वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी की। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में क्या दिया गया है। नॉर्मली हमने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ तक का जर्नी आप देखकर आइए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस एक्टिविटी का। जो बिजनेस एक्टिविटी दो कैटेगरी में डिवाइड है। कौन से कैटेगरी में? पहला जो है इंडस्ट्री में और दूसरा है कॉमर्स में। ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट जो है इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने जो एक चार्ट दिख रहा होगा, बहुत ही बड़ा चार्ट है। तो ये नॉर्मली सभी ने देखा रहेगा चार्ट। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं क्या दिया गया है इंडस्ट्रीज के बारे में। पहले इंडस्ट्री बात करेंगे, देन आफ्टर हम चार्ट के हिसाब से कॉमर्स का बात करेंगे। ठीक है, तो पहला देखो इंडस्ट्री क्या दिया है। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज व्हाइल कॉमर्स इज मैनुअली कंसर्न विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला गया है कि इंडस्ट्री क्या है, वो रिलेट किससे करता है? वो रिलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। ठीक है, वाइल मतलब कॉमर्स जो है किससे डिनोट होता है? कॉमर्स जो दिया गया है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से डिनोट किया जाता है, यानी कॉमर्स के अंदर टोटली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स दिए। तो देखते हैं क्या दिया गया इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। तो इंडस्ट्री की अगर हम पहले बात कर ले तो इंडस्ट्री में तीन फैक्टर में डिवाइड किया गया है, एक, दो और ये तीसरा। ठीक है, तीन फैक्टर में डिवाइड किया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो पहले फैक्टर में जो है प्राइमरी फंक्शन दिया गया है, दूसरे में सेकेंडरी और तीसरे में थर्सरी। ठीक है, तो ये प्राइमरी यानी कि एकदम इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ये होना ही होना चाहिए। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी को यूज करके सेकेंडरी में उसको बनाया जाएगा गुड्स, और थर्सरी का मतलब है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में नॉर्मली बहुत कुछ आते हैं, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें प्राइमरी की, मतलब बहुत बेसिक सा है ये। प्राइमरी अगर है तो इसके अंदर नॉर्मल दिया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना आप सेकेंडरी में एंटर नहीं कर पाओगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी वगैरह, ये सब रिलेटेड जो भी क्रॉप्स वगैरह, फूड ग्रेन्स वगैरह जो भी आ रहे खेती बाड़ी से, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाता है, जो कि प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। और इसी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को सेकेंडरी में भेजा जाता है। दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है जमीन से एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि धरती के अंदर जितने भी मिनरल्स है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, आयरन हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, जितने भी जो पदार्थ होते हैं, उस पदार्थ को निकालने का काम ऐसे इंडस्ट्री करता है एक्सट्रैक्टिव। देखो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है कि जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ये भी प्राइमरी सोर्स है। क्यों? क्योंकि इसको किसी ने बनाया नहीं, ये नेचर गिफ्टेड है। ठीक है, और तीसरा जो दिया गया है तीसरे फैक्टर में क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक का मतलब होता है वो लोग जो जेनेरिक है, जेनेरिक मतलब लाइवहुड है। लाइवहुड का मतलब जो लिविंग थिंग्स है उनका अगर बिजनेस किया जा रहा है तो वो कहलाएगा आपका जेनेरिक इंडस्ट्री। जेनेरिक में जैसे कि अगर देखोगे एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग्स, जितने भी आप देख रहे हो जो लिविंग थिंग्स को यूज करके पालन पोषण करके उनसे या उनके प्रोडक्ट से बिजनेस चला रहे, उसको हम कहेंगे जेनेटिक। ठीक है, तो याद रखना जेनेटिक का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम देखें इंडस्ट्री में, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या कहता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो टाइप आएंगे, पहला आएगा मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा आएगा कंस्ट्रक्शन। देखो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग होता है प्राइमरी से लिया और सेकेंडरी में उसको बनाया जा रहा है। सेकेंडरी में क्या जाएगा? बनाया जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, वो इंडस्ट्री क्या करते हैं, जो प्राइमरी से गुड्स लिया है, किससे लिया है? प्राइमरी से गुड्स लिया और उसको जो सेकेंडरी में भेज दिया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी में भेज दिया जाएगा और ये सेकेंडरी इंडस्ट्री उस गुड्स को, मतलब ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उस गुड्स को जो है एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, फिनिश गुड मतलब समझ रहे हो, वैसे गुड्स जो कि बनकर वो जो है फिनिश गुड जो है बनकर रेडी हुआ है, अब उसको यूज किया जाएगा कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में यूज किया जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री मतलब फिनिश गुड बनकर रेडी हो गया इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री यूज नहीं करेगा, यूज करेगा कस्टमर्स। ठीक है, तो कस्टमर्स लोग क्या करेंगे? उस गुड्स को यूज करेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन मतलब नॉर्मल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जैसे कि बिल्डिंग की बात करूं या फिर
अगर बात करो डैम्स वगैरह, रोड वगैरह, जो कंस्ट्रक्शन का चीजें है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्राइमरी से गुड्स लेगा, सेकेंडरी और थर्सरी को ये देगा। ठीक है, तो ये जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, तो इसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती है। अगर हम थर्सरी सेक्टर की बात करें तो इतने सारे पॉइंट्स आएंगे। क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट, अलग अलग चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है हम इसमें देख लेंगे, किसमें, इस ऑक्सिलरी टू ट्रेड में, क्योंकि इसके अंदर भी वही चीजें हैं। अब इसके अंदर वही चीजें होने का मतलब वही सब है, तो इसके अंदर एक ही बार में हम देख लेंगे कॉमर्स के अंडर में। तो ये था आपका जो इंडस्ट्री का पार्ट, मतलब ये जो था इंडस्ट्री का जो भी पार्ट दिया गया है ये है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्सरी। अब जरा कॉमर्स पे फोकस कर लो, कॉमर्स में क्या दिया गया है। तो कॉमर्स में देखोगे तो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला जो है इस ट्रेड के बारे में बताता है, और दूसरा जो पॉइंट दिया गया है वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड के बारे में बताता है। देखो ट्रेड का मतलब क्या होगा, ट्रेड का मतलब होगा बाइंग एंड सेलिंग। क्या होगा, बाइंग, बाइंग मतलब खरीदना, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या कहलाएगा, आपका ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नॉर्मली अगर आप फोकस करोगे तो ट्रेड इज अ, नॉर्मली अगर हम बात करें तो ट्रेड को हम क्या कहेंगे, ट्रेड इज अ बिजनेस। ट्रेड नन अदर दिस, जैसे इंडस्ट्री था वो भी क्या था, बिजनेस ही था, लेकिन ट्रेड भी क्या है, वन टाइप ऑफ बिजनेस ही है, लेकिन बिजनेस का मीनिंग नहीं बन सकता। इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, नॉट अ बिजनेस डेफिनेशन। ठीक है, तो ट्रेड क्या है, बिजनेस का पार्ट है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड ये भी बिजनेस का पार्ट ही है। ठीक है, तो देखो ट्रेड के अंदर अगर बात करें तो एक इंडस्ट्री जितने भी गुड्स बनाते हैं वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग में बनाए या कंस्ट्रक्शन करके रखे, ट्रेड क्या करता है, कॉमर्स क्या करता है, उस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। अब डिस्ट्रीब्यूट जो है अलग अलग जगहों पे करेगा, मतलब अलग अलग जगहों का मतलब जहां भी उसकी जरूरतें होगी वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ट्रेड का मतलब ही होता है खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड के अंदर नॉर्मली क्या आएगा, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, दो तरीके के ट्रेड आएंगे। पहला जो है होम ट्रेड, होम ट्रेड मतलब घर के अंदर, घर के अंदर मतलब जैसे अगर हम बात करें होम ट्रेड का मतलब होता है कंट्री के अंदर ही, कंट्री के बाहर ना होना। और फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कंट्री के बाहर होना, कंट्री के अंदर ना होना। तो कंट्री से गुड जाएगा, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कहाँ होगा, बिटवीन दी कंट्रीज होगा, कंट्री के बाहर होगा। तो अगर कंट्री की बात करें, कंट्री के अंदर की बात करें तो 2 पॉइंट आएगा, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल का मतलब, होलसेल का मतलब क्या होगा, ध्यान देना, होलसेल का मतलब क्या होगा। तो होलसेल वो बिजनेस होता है जो एक मैन्युफैक्चरिंग से खरीदेगा, यानी कि इस मैन्युफैक्चरिंग से खरीदेगा और ट्रांसफर करेगा इस रिटेलर को, मतलब समझ रहे हो, होलसेलर खरीदेगा लार्ज क्वांटिटी में इस इंडस्ट्री से और ट्रांसफर किसे करेगा, रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटी में। क्लियर हो गया होगा कि होलसेलर परचेस तो करेगा गुड्स एंड सर्विसेज इस इंडस्ट्री से और इंडस्ट्रीज को सेल करेगा और ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ट्रांसफर किसे करेगा, इस रिटेलर को, इस रिटेलर को, और रिटेलर क्या करेगा, परचेस करेगा इस होलसेलर से। वैसे सेम एज इट इज अगर मैं रिटेलर्स की बात करूं, रिटेलर्स की बात करूं तो परचेस तो कर रहा है रिटेलर होलसेलर से, लेकिन सेल किसे करेगा, सेल करेगा कस्टमर को। ठीक है, किसे सेल करेगा, कस्टमर को सेल करेगा, याद रखिएगा, रिटेलर। उसके बाद हम अगर बात करें इस फॉरेन ट्रेड की, तो फॉरेन ट्रेड क्या है, यानी कि एक तरीके का ऐसा ट्रेड है जो कंट्री के बाहर होने वाला, कंट्री के अंदर नहीं होता। तो उसमें 3 पॉइंट आएंगे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ठीक है, 3 चीजें आएगी, क्या क्या आएगा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट का मतलब होता है इंपोर्ट करना, परचेस करना, ना कि सेल करना। अगर हम किसी अन्य कंट्री से कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं तो किसमें आ जाएगा, इंपोर्ट में आ जाएगा। और अगर हम किसी अन्य देशों को गुड्स बेच रहे हैं तो वो आ जाएगा एक्सपोर्ट में। इंपोर्ट का मतलब इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम
अनदर कंट्री टू आवर कंट्री, और एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज, यानी कि एक्सपोर्टिंग, या फिर आप बोल लो इसको सेल भी बोल सकते हो, यानी कि सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आवर कंट्री टू अनदर कंट्री या बिटवीन द कंट्रीज या अनदर कंट्री, ठीक है। और एंटर पोर्ट, अब एंटर पोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ये होता है जनरली, यहाँ पे देखो क्या दिया, ये होता है री एक्सपोर्ट। क्या होता है, री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट का मतलब कि हमने जो गुड्स लिया है किसी अन्य देश को, जैसे कि देखो एंटर पोर्ट का मतलब है, अगर मान के चलो जो इंडिया है, इंडिया ने गुड्स लिया है, समझो ऑस्ट्रेलिया से इसने क्या किया, गुड्स लिया। ऑस्ट्रेलिया से किसने लिया, इंडिया ने लिया, राइट। अब वो गुड्स के अंदर कुछ चेंजेस किया, ऑस्ट्रेलिया से गुड्स लिया, कुछ चेंजेस किया, अपने हिसाब से बनाया, और उस प्रोडक्ट को जो है वापिस बेच दिया बांग्लादेश को। किसको बेचा, बांग्लादेश को बेच दिया। तो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ने गुड्स लिया, ये क्या हो गया, परचेस हो गया। परचेस का मतलब इंपोर्ट, क्या हो गया, ये इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट का मतलब परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री टू आवर कंट्री। तो किससे खरीदे, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ने लिया, और उस गुड्स में रिनोवेशन करवा के कुछ अपना रेट लगा के बांग्लादेश को बेच दिया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आवर कंट्री टू अनदर कंट्री, राइट ना, यानी कि यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आवर कंट्री टू अनदर। तो सिंपल से ये बात है, ये कहना चाहता हूं इसके अंदर कि जो एंटर पोर्ट है, एंटर पोर्ट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्लियर हो गया होगा, यानी कि एंटर पोर्ट क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्लियर हो गया होगा ये, तो ये सब इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। अब बात करें यहाँ पे, आ जाओ हमारे ये सारे पॉइंट्स में, ठीक है, ये क्या कहता है। तो इसमें अगर बात करें तो वन बाय वन देख लेते हैं। पहला दिया है ट्रांसपोर्ट, दूसरा वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट और कम्युनिकेशन। तो टोटल 7 पॉइंट्स है, तो वन बाय वन देखते हैं क्या दिया गया है। पहला बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज नोन एज ट्रांसफर। ये क्या है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड को हम बोलेंगे, ये सर्विस फैक्टर भी है ट्रेड का, ट्रेड का सर्विस फैक्टर है, और इस टेरिटरी सेक्टर इसका भी ये वन टाइप ऑफ सर्विस सेक्टर ही कहलाएगा। तो देखो ट्रांसपोर्ट मतलब कि गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे लाया जा रहा है, अब उसके लिए ट्रांसपोर्ट पैसा लेगा, यानी कि इसका मीनिंग कैसे बनेगा कि ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। उसके बाद है वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग क्या करता है, वेयर हाउसिंग नॉर्मली गुड्स को स्टोर करने का काम करता है। वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन्स वगैरह, वेयर हाउसिंग मतलब जहां पे स्टोरेज किया जाता है गुड्स को, वो कहलाता है वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो ये वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरिंग प्लेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ टाइमली पीरियड, यानी कि समय के अनुसार वो उसके अनुकूल यहाँ पे स्टोर किया जाता है। जब तक डिमांड ना आए मार्केट से उस गुड्स का, तब तक वो गुड्स को उसी मतलब वेयर हाउस में रखा जाता है। तीसरा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब नॉर्मली इंश्योरेंस जो है 2 पर्सन के बीच में होता है। इंश्योरेंस जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 2 पर्सन एग्री करते हैं सेम कॉन्ट्रैक्ट पे। एक पर्सन होता है इंश्योरर, दूसरा पर्सन होता है इंश्योरेंस। एक पर्सन इंश्योरेंस देता है, दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है और वादा करता है कि ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, यानी कि कुछ भी दुर्घटना हो जाए, कुछ भी इवेंट हो रहा है पर्टिकुलर उस पर्सन के साथ, तो इंश्योरेंस कंपनी जो अमाउंट है उस इंश्योरेंस के हिसाब से वो अमाउंट नॉर्मली उस इंश्योरेंस करने वाले पर्सन को पे करेगा। तो ये होता है इंश्योरेंस का मतलब। तो इसके अंदर इंश्योरेंस भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इतने सारे दिए हैं, तो ये सब में कुछ ना कुछ तो खतरा दिखेगा, इसलिए इंश्योरेंस उससे बचाने के लिए काम करता है। बैंकिंग, बैंकिंग किस लिए काम करेगा, इनके कैश के सर्कुलेशन में बैंकिंग भी आएगा, यानी कि अगर आप पैसे का फ्लो कर रहे हो तो कैश में तो करोगे नहीं, पूरा का पूरा कैसा होगा, एक बैंक यहाँ पे आएगा जो कि इनके कैश फ्लो को काम करके देगा। उसके बाद एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब प्रमोशंस वगैरह, सेल्स वगैरह। तो प्रमोशन भी कैसे होगा, अगर यहाँ पे सब बिजनेस काम कर रहा है तो लोग पहचाने तो ये पर्टिकुलर बिजनेस है, तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग वगैरह ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट है मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब वो पर्सन होता है जो
दो लोगों के बीच का काम करके देगा और उसके बदले कमीशन लेकर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई भी पॉइंट में हमने ये नहीं देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा है और पैसा ले रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का पूरा काम करके दे रहा है और उस काम करने के बजाय पैसा ले रहा है। तो मर्केंटाइल एजेंट भी वही होगा, दो लोगों का काम करके देगा और बीच में क्या लेगा, कमीशन लेगा। ठीक है, बीच में कमीशन लेगा या ब्रोकरेज लेगा। ठीक है, लास्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत वगैरह। अब बातचीत देखो, कम्युनिकेशन नॉर्मल तो मैंने बता दिया, वार्तालाप बातचीत, लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत से ही नहीं हो सकता है। अगर आप देखो कम्युनिकेशन दो टाइप से होता है, दो टाइप इन द सेंस, पहला होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है लिखना और बोलना, और नॉन वर्बल का मतलब होता है ना लिखना ना बोलना, ये होता है एक्शंस वगैरह, सिंबल्स वगैरह। ठीक है, तो ये होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में दो पार्टियां होती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बताऊं दो पार्टियों के बारे में, तो कम्युनिकेशन में दो पार्टी होती, पहला होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, चाहे वो ओरल हो या रिटर्न हो, चाहे वो नॉन वर्बल में हो यानी कि एक्शन हो गया, सिंबल्स वगैरह हो गया, डायरेक्शंस हो गए, यानी कि ना रिटर्न होगा ना ओरल होगा। क्लियर इतनी बातें? तो ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बिजनेस के रूप में यहाँ पे दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। और ये तो समझो कि आप लोग इसको जो है ना IMP कंपलसरी कर लेना IMP। ठीक है, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके डिटेल्स के बारे में, वन बाय वन जो दिया गया इंडस्ट्री दिया गया है, उसके अंदर जो टाइप्स हमने पढ़ा था वो सब दिया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।